आप सभी को श्री राम का धन्यवाद। बहुत बुरा समय हो रहा है, लेकिन याद रखिए कि सभी मुश्किल समयों का एक अंत होता है। रामायण का मार्गदर्शन नहीं सिखाता कि हम सिर्फ सुखी दिनों को जीने के लिए जन्म लेते हैं, बल्कि वह हमें यह शिक्षा देता है कि हमें हमारे अंतरंग शक्तियों के साथ ही अवस्थित होकर सभी समयों में आगे बढ़ना चाहिए। श्री राम ने स्वयं कई मुश्किलों का सामना किया है, जब उन्हें चिर संघर्षों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने पिता के वचनों के लिए वनवास गुजारा किया। बंटवारे के समय उनकी पत्नी सीता की हरण हो गई और अयोध्या वापसी के बाद घोरों संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य और साहस से हर मुश्किल का सामना किया और उसे जीत लिया। इस संग्राम के दौरान उन्होंने हमें आध्यात्मिक ब्रह्मा की शक्ति और न्याय के महत्व का आदर्श सिखाया। राम शब्द का अर्थ होता है शांति, करुणा और अध्यात्म। तो क्यों न हम श्री राम के आदर्शों के बारे में सीख लें और यह बुरा समय भी शांति और धैर्य के साथ जीने का यत्न करें। जैसे कि हम जानते हैं, जीवन में समस्याएं आने और जाने के बावजूद और हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें सामरिक बने रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि रामायण में दृश्य दर्शाता है, श्री राम ने अपने दैवीय कर्तव्यों की पालना करने के लिए अपने परिवार और देश को भी पीछे नहीं छोड़ा। बहुत कठिन समयों में हमें अपनी आस्था और अपनी कार्यशीलता से सशक्त होना चाहिए। श्री राम ने हमें उदारता, धैर्य, आत्मनिर्भरता और विश्वास की महत्वाकांक्षा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने दिखाया कि अगर हम इन गुणों को पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत और संघर्ष करें, तो हम सभी किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो चाहे बुरा समय हो या अच्छा समय, हमें हमेशा सिर उठाकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें श्री राम के धैर्यपूर्ण और सच्चे आदर्श अनुकरण करना चाहिए और सामरिक बने रहना चाहिए। आज से हम उनके आदर्शों के साथ जीने का संकल्प लेते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ते हैं। आप सभी को नमस्ते। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे समय आते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। बहुत बुरा समय चल रहा हो तो यह बात समझनी चाहिए कि यह समय आता जाता रहेगा, लेकिन हमारी मीठी डांट हमारे अनुभव, सामर्थ्य और ऊर्जा को नहीं ले सकती। हमसे सामने वाला समय हमें परखने के लिए होता है कि हम कितने मजबूत हैं और कितना स्वर्णिम हमारा भविष्य हो सकता है। यह समय हमें एक अवसर देता है, जितना हमने सोचा है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। श्री राम हमारे प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक इस विपत्ति को जीवन के एक साधारण ज्ञानकार रूप में प्रस्तुत करते हैं। जब उन्होंने अयोध्या छुई, उन्होंने एक अद्वितीय परिवार को छुआ और समुद्र को पार किया, तब भी वे संयम और शांति से अपनी दैनिक जीवन शैली को पाल दिया। वे अपराधों और अपयश के बावजूद सदा धैर्य और न्याय के प्रतीक रहे। श्री राम ने सिखाया है कि हमें बहुत धैर्य और सदैव सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। वे अपने भाई लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते थे। उन्होंने सामंजस्य बनाया और बहुत सारे कठिनाइयों को पार किया। यह प्रेरणादायी कहानी हमें यह बताती है कि किसी भी परिस्थिति में नियमितता, निष्ठा और सहयोग सफलता की कुंजी है। चाहे सफलता या असफलता, भलाई या बुराई, हमेशा अपनी आत्मा का साथ दें। हमारे अंदर की अद्वितीयता, संयम और आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अंत में श्री राम के उदात्त चरित्र और उनके प्रेरणादायी कथन हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के बारे में विचार करना महत्वपूर्ण है। हमें हमारे सपनों और लक्ष्यों को प्राथमिकता देना चाहिए और हमेशा अपने मार्गदर्शकों के प्रेरणादायी शब्दों का समर्थन करना चाहिए। इसलिए जब बहुत बुरा समय चल रहा हो, अपनी ईमानदारी,
धैर्य और संघर्ष की हुंकार से दूसरों को प्रेरित करें और संघर्ष में कामयाब हों। जैसा कि श्री राम ने सिखाया है, कठिनाइयां हमें मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि हम नीरवता और संघर्ष के अंधेरे में भी आपकी प्रकाशमय पहचान का आभास करते हैं। धन्यवाद। अब भी श्री राम का भक्त है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट करें।